देखो, आज बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो अगर आप सेंसिटिव हो या कमज़ोर दिल के इंसान हो तो अभी वीडियो को बंद कर दो। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दलेर दिल वाले इंसान ही इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यूथ से, ठीक है। यूथ शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी, मतलब बहुत एनर्जी हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो, पावरफुल हो, ठीक है। यूथ का मतलब ये होता है, ठीक है, कि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी हो। वो यूथ ही खाएगा जिसके अंदर एनर्जी ना हो, आलस हो। एक नॉर्मल इंसान से यूथ के अंदर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल है कि हम यूथ को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है। उनके बाद बहुत सारे उनके पास बहुत सारी एनर्जी है, उनके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कहते नहीं, वो अभी सीड स्टेज पे हैं। वो क्या बनेंगे आगे जाके वो इस स्टेज पे डिसाइड होता है। हाँ, उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। अब तो मैं बेसिक चीज़ समझा दी। अब इससे मैं समझाना क्या चाहता था कि अब जो इतनी सारी एनर्जी है, वो इतना सारा पोटेंशियल है, उसको हैंडल भी तो करना है, ठीक है। अगर उस चीज़ को हैंडल नहीं करोगे तो वो कहाँ जाएगी? डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी, ठीक है। इसलिए उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज का यूथ हमारा कर क्या रहा है? पढ़ाई में लगा हुआ है, फ़ोन में लगा हुआ है, बस ये दो चीज़ों में तो लगा हुआ है। पूरा दिन या तो पढ़ता रहेगा या पूरा दिन फ़ोन चलाता रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि अगर उस एनर्जी को कहीं यूज़ नहीं किया तो वो गलत जगह जाएगी। इसी चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को हम हैंडल करें, ठीक है। तो हमारा यूथ क्या कर रहा है आजकल? बस पढ़ता है। स्कूल में भी क्या पढ़ता है? बस पूरा दिन पढ़ता है। और स्कूल के बाद क्या करता है? कई लोग तो ट्यूशन लग जाते हैं, वहाँ जाके भी पढ़ते हैं। तो आगे क्या करते हैं? फ़ोन चलाते हैं, बस। ऐसे कहाँ जाएगा यूथ आज का? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो तुम समझो, स्कूल में बस पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होता मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। ना उनके पास वो है, खेलने के लिए अच्छी जगह है, ना स्पोर्ट्स पीरियड है, ना फैसिलिटीज़ हैं कोई, ना उनके पास वो होते हैं कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, ठीक है। अगर आपके स्कूल में है तो आप अब एवरेज स्कूल में पढ़ते हो या तो बहुत महंगा स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। चलो, मैं ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करने नहीं आया इस वीडियो में। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप स्कूलों में कंपलसरी कर दो हर जगह कि एक स्टेडियम जितनी ग्राउंड तो होनी चाहिए हर स्कूल के अंदर, नहीं तो वो स्कूल नहीं माना जाएगा, ठीक है। और हर दिन एक स्पोर्ट्स पीरियड होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। हर दिन एक स्पोर्ट्स पीरियड होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। और ये ट्यूशन वाले तो यार कैंसिल ही करो। ओहो, इसको काट देना। एक ग्राउंड हो अच्छे से, फुटबॉल फुटबॉल ग्राउंड हो, बैडमिंटन नेट हो, बास्केटबॉल नेट हो, स्विमिंग पूल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ गवर्नमेंट स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में भी, ठीक है। जो पॉसिबल हो सके वो करो। और हर एक हफ्ते में एक पीरियड रखा जाए स्पोर्ट्स का, ठीक है, कंपलसरी किया जाए, ठीक है। तब जाके कहीं यूँ तो बढ़ेगा ना, स्पोर्ट्स में आगे कुछ करेगा। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि जो ट्यूशन है उनको तो यार बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, किसी काम के नहीं है। देखो, जो चीज़ तुम पूरे स्कूल में जाके नहीं पढ़ पा रहे हो 2 घंटे, जो चीज़ तुम पूरा दिन स्कूल में जाके नहीं पढ़ पा रहे, जो दिन जो चीज़ तुम पूरा दिन स्कूल में जाके नहीं पढ़ पा रहे, वो चीज़ तुम ट्यूशन पे 2 घंटे में जाके क्या पढ़ लोगे? बताओ मुझे, क्या उखाड़ लोगे उधर जाके? बताओ, नहीं उखाड़ पाओगे कुछ, ठीक है। इसलिए तुम ट्यूशन हटा के तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें कहीं स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। किसी भी स्पोर्ट्स को चूज़ कर लो, वहाँ पे लग जाओ उसकी एकेडमी में, ठीक है। इसी से एक पॉइंट निकलता है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खुलनी चाहिए गवर्नमेंट के, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खुलनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, कि बहुत सारी एकेडमीज़ खुले, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों पे सरकार को पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, इन सब चीज़ों पे फ्यूचर में जाके बिज़नेस ज़रूर करना, बहुत प्रॉफिट होगा, मानो मेरी बात। क्योंकि आज के यूथ तरसे हुए हैं इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप बिज़नेस माइंडेड हो तो ये चीज़ें खोल लो। यूथ देने के लिए पैसा तैयार है, ठीक है। तुम बस उनकी सेवा करो। डिमांड डिमांड हाई है, तुम बस प्रोवाइड करो, ठीक है। सर, जो चीज़ सरकार नहीं कर पा रही आप ही कर दो यार, ठीक है, कुछ तो होगा। और एक और पॉइंट कि स्टेडियम उनको जितने से जितने हो सके उतने खोलने चाहिए एक शहर में,
मतलब स्टेडियम से भर जाना चाहिए था। 3-4 स्टेडियम तो मिनिमम होने चाहिए हर एक शहर में, ठीक है, ताकि दूर दूर से लोग आएँ उधर स्टेडियम में वर्कआउट करने के लिए, ठीक है। अब जब ये सब चीज़ें होंगी, यूथ इन सब चीज़ों की तरफ जाएगा, खेल कूद की तरफ जाएगा, मा खेल कूद की तरफ जाएगा, तो वो गलत चीज़ों से दूर रहेगा, ठीक है। पढ़ाई करना ज़रूरी है, माना जाता है बात, लेकिन बस पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। कुछ एनर्जी जो यूथ की होती है, यूथ में ना एक बहुत एनर्जी होती है हाई लेवल की, उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए उनको चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी, कोई ना कोई भी चलेगी, पर फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस ये चीज़ ड्यूटी है यार किसी भी गवर्नमेंट की, ये चीज़ फुलफ़िल करे उसके यूथ के लिए, ताकि वो गलत जगह ना जाए, गलत डायरेक्शन में ना जाए, ठीक है। अगर बाकी रही बात, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, मतलब आप किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते या किसी का वेट नहीं करना चाहते कि कोई सोल्यूशन आके दे, तो आप खुद अपने नियर बाई एकेडमी को सर्च कर सकते हैं, स्टेडियम सर्च कर सकते हैं, या घर पे ही कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। या कोई ओपन पार्क, पार्क भी आ जाता है इस पॉइंट में यार, पार्क भी खोलो यार जितने हो सके, ठीक है। तो तुम्हारे लिए कोई खुद नहीं आने वाला, तो या तो तुम अभी खुद कर लो जब तक कुछ नहीं होता, खुद ही ट्राई करते रहो चीज़ों की, ठीक है, ताकि तुम गलत डायरेक्शन में नहीं जाओ, ठीक है। तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है, उसको सही जगह लगाओ, ओके। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत एनर्जी है, उसे सही जगह लगाओ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, नहीं तो तुम गलत डायरेक्शन में जाना ही पक्का है, क्योंकि एनर्जी है कहीं ना कहीं तो जाएगी ही जाएगी, ऐसा तो नहीं है चुप करके बैठ जाएगी। इसलिए इसको सही जगह लगा दो टाइम से पहले, नहीं तो एक गलत डायरेक्शन में जाने से देर नहीं लगती है, ओके। और बस लास्ट में जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि स्टेडियम वगैरह खोलो यार, पार्क वगैरह खोलो यार, स्कूलों में यार करवाओ यार ग्राउंड का कुछ, ठीक है, स्पोर्ट्स का कुछ कराओ यार, तभी कहीं जाके कुछ होगा। देखो जहाँ पे स्टेडियम खुलेगा वहाँ पे लोग आएंगे ही आएंगे ना कुछ करने, ठीक है। तो वो लोग आएंगे तो वो लोग और लोगों को लाएंगे अपने साथ खेलने कूदने के लिए, तो और लोग आएंगे तो हमारा यूथ अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। वैसे ही अकेडमीज है, एक बंदा अकेडमी लगेगा तो सारे अकेडमी लगेंगे उसके दोस्त, फिर यूथ और अच्छी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो यूथ क्या करेगा? बस शाम की गेड़ी, बाहर चलो घूमने चलते हैं शाम को, और क्या करेगा? बाहर का खा लो फास्ट फूड। हम्म। बस ये सब चीज़ें करता रह जाएगा, पढ़ लो, घूम लो बस, ठीक है। मैं तो फिर भी इन द एंड यही कहूँगा, तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा, ठीक है। तुम जितनी कोशिश हो गई अपनी अपनी जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करो इम्प्रूव करने की, लेकिन ये सब तो होना चाहिए यार, ठीक है। अगर हम सब मिलके ये सब डिमांड करेंगे तो काफ़ी चेंज आ सकती है सोसाइटी में, ओके।